बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। माशाल्लाह, रहमतों व बरकतों वाला महीना माह रमज़ान आने वाला है और इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए बहुत ही इजी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप माह रमज़ान की महंगाई से आसानी के साथ बच सकते हैं। आप सब्ज़ियों को फ्रीज़ करके रमज़ान में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्ज़ियों को मैं बताऊँगी कि आप लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। आप इन्हें पूरे लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। चलें मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप मटरों को धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। अगर इसके साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। मटर जैसे ही ड्राई हो जाए आप इनको जिप लॉक बैग में डाल के एयर निकाल के इसको बंद कर दें। हमारे मटर सेव हो गए हैं और आपने इनको फ्रीज कर देना है। दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं मेथी। मेथी को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और इसको आपने धोना नहीं, क्योंकि धोने से ये ख़राब हो जाएगी। आपके घर आम सभी के पास टोकरियाँ होती हैं, आपने कोई भी टोकरी ले लेनी है, उसमें आपने मेथी को डाल देना है और आपने आपके घर में आम तो सभी के घर में शापर्स होते हैं, शापर में आपने मेथी को डाल के टोकरी को अच्छे तरीके से गिरा लगा दिया और तकरीबन आप इसे 1 वीक के लिए सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसको आपने धोना नहीं, धोने के बगैर सेव कीजिए। तीसरे नंबर पर ले लेते हैं हम पालक। पालक को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। आपने एक अदद पतीली लेनी है, पतीली में आपने पालक ऐड कर देनी है और इसमें आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल करके 1 गिलास पानी शामिल करके इसको आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आपने इसको, ये देखिए हमारी पालक बॉईल हो चुकी है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। इससे पालक का जो कड़वापन टेस्ट आता है वो ख़त्म हो जाएगा। पानी को आप रिमूव कर दें। देखिए हमने पानी को रिमूव कर दिया है। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको एयर टाइट एक डिब्बे में डाल के इसको आप तकरीबन लंबे अरसे के लिए 2 से 3 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं और जब आपने पकानी हो आराम से इसको निकालें और इस हंडिया बना लें। और अब मैं पालक की आपको दूसरी टिप बताती हूँ। सेव करने के लिए आपने पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से धो लेना है। काट के धोना नहीं, पत्ते आपने धो के ड्राई कर लेने हैं और फिर आपको उन्हें काट लेना है। फिर आपने एयर टाइट जिपलॉक बैग लेना है, उसमें पालक भर देनी है और उसको आपने फ्रीज़ कर देना है। जब आपने रमज़ान में पकोड़े, समोसे वगैरह जिसमें भी पालक यूज़ करनी है आसानी के साथ आप निकालें और यूज़ करें। इसमें आपको काटने या साफ़ करने की टेंशन नहीं होगी, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं गाजरों की तरफ। आपने गाजरें छील के उनको अच्छे तरीके से धो लेना है। फिर आपने उसके क्यूब्स कर लेने हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसके आप क्यूब्स कर लें, स्लाइस कर लें। जिस शेप में आप उन्हें काटना चाहते हैं आप उस शेप में उसको काट लें। गाजरें गीली नहीं होनी चाहिए। गाजरों को आप पहले धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। इसको भी आप जिप लॉक बैग में ऐड कर दें और इसकी एयर निकाल के इसको बंद कर दें। अब चलते हैं हम शिमला मिर्च की तरफ। शिमला मिर्चें भी आपने धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लेनी है और उसके सेंटर से आपने उसके बीज निकाल देने हैं। इसके भी आपने क्यूब्स कर लेने हैं। इसको भी आपने जिप लॉक बैग में बंद करके एयर निकाल के बंद कर देना है। माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक इबादतों का महीना है और इस महीने में टाइम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है। खाना पकाने के टाइम आप जल्दी से फ्रीज़र से सब्ज़ियां निकालें और अपना जल्दी से खाना बना लें। और स्पेशली रमज़ान में माओ को समझ नहीं आती है कि हम बच्चों को क्या दें, तो आराम से बच्चों के लिए आप निकालें। बच्चों को स्पैगेटी बना के दें, मैक्रोनी बना के दें, बच्चों को चावल्स बना के दें। सब्ज़ियाँ फ्रीज़ की हों तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। चले अब चलते हैं हम बंद गोभी की तरफ। बंद गोभी के आपने ऊपर वाले 2-3 पत्ते उतार देने हैं और इसको भी आपने कद्दूकश कर लें या मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लें। अपनी मर्ज़ी की शेप की आप इसको काट लें और इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर दें। इन टिप्स से आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह बहुत आसानी के साथ बना के दे सकते हैं। अगर सब्जियों का मौसम नहीं है फिर भी आप ये सब्जियां आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं पुदीने की तरफ। पुदीने को आपने अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लेना है।
जैसे ही हमारा पुदीना ड्राई हो तो आपने इसको जिपलॉक बैग में डाल के इसको भी एयर निकाल के इसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से आप सब्जियों को एक लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं और जब इनका मौसम ना भी हो तो आप इनको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे सब्जियां बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और एक लंबे अरसे के लिए ये सेफ़ हो जाएंगी। और स्पेशली रमज़ान की महंगाई से आप बच सकते हैं। इनको आप रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में पता है आपको कितनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।